कांतारा चैप्टर 1 के दो खास वो सीन जिसकी वजह से मूवी सुपर डुपर हिट और ग्रैंड सक्सेस हासिल की। दोनों ही सीन देव से जुड़े हुए होते हैं और यही इस मूवी का राज है कि कांतारा द लीजेंड और कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड सक्सेस हासिल की। बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 के इन दोनों खास सीन्स के बारे में। पहला सीन्स जब राजा कुलशेखर अपनी सेना के साथ कांतारा के जंगलों में आकर कांतारा वासियों को नींद से जगाकर उन पर अटैक करता है और जलाकर राख कर देता है और साथ ही साथ कांतारा वासियों को चुन चुन कर, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, औरतें हो या लड़कियां, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है और अपनी सेना को कांतारा वासियों की लड़कियों को उठाने तक का आदेश दे देता है। तब बर्मी की माँ अपने देव की पूजा करती है कि अधर्म का विनाश करें और देव कांतारा वासी के अंदर आता है, पर राजा कुलशेखर उनका मजाक उड़ाते हैं और बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं और देव के रूप को कला का नाम देते हैं। पर जब बर्मी को पता चलता है कि उनके बिना ही पूजा पाठ चल रहा है तो उसे इस अनहोनी का प्रतीत होता है और तो वह जंगलों से भागता हुआ अपने कांतारा वासियों के आशियाने तक पहुंचता है, पर देखकर अचंभित हो जाता है कि वहां पर उसके साथियों की लाशें गिरी हुई हैं और अपनी मां को संकट में देखते हुए उन्हें बचाने के लिए आगे की ओर आता है, पर राजा कुलशेखर उसकी मां का गला काट देता है और अचानक से धुआं धुआं हो जाता है क्योंकि बर्मी के अंदर गुलिका देव प्रकट होते हैं। पर राजा कुलशेखर इसको भी मजाक के रूप में लेता है और गुलिका देव के रूप में बर्मी वहां पर राजा की सेना को एक एक करके ख़त्म कर देता है। ऐसा विकराल रूप देखकर राजा कुलशेखर भी भौचक्का रह जाता है और अंत में राजा का बहुत ही बेदर्दी से खून पीकर राजा कुलशेखर को भी खत्म कर देता है। यह एक ऐसा सीन है जिसकी वजह से मूवी हिट होना तय था। ऐसा ही कुछ हमने कांतारा लीजेंड में भी देखा था। इस सीन में गुलिका देव का रूप इतना आक्रामक और रोंगटे खड़े करने वाला है कि आपके दिल फेफड़े तक भी बाहर आ सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं, एक बार आप एक्सपीरियंस करके देखें, आपको ऐसा ही फील होगा। दूसरा सीन मूवी का एंडिंग सीन है जहां पर देव को बंदी बना लिया जाता है। बर्मी एक ऐसी रहस्यमयी गुफा में जाता है जहां पर आपको भगवान शिव का एक बहुत विशालकाय गण नजर आता है जो बर्मी पर अटैक करता है। जब बर्मी त्रिशूल को थाम लेता है तो उस गढ़ को प्रतीत होता है कि बर्मी के अंदर भगवान शिव का वास है और वह विशालकाय गढ़ बर्मी के इस रूप को दंडवत प्रणाम करता है। राजा कुलशेखर के पिता में भी पावरफुल शक्तियां आ जाती हैं जिससे बर्मी राजा का सामना नहीं कर पाता। राजा और राजा की बेटी कनकवती बर्मी के सभी साथियों को बहुत ही बेदर्दी से बहुत ही भयानक मौत देते हैं। पर जब बर्मी के अंदर का देव राजा पर अटैक करता है तो तब कनकवती अपने पिता की ढाल बनकर बर्मी के सामने आती है और बर्मी के इस रूप का मजाक उड़ाती है, इसकी सड़ा गला त्रिशूल लेकर, और यह नृत्य करके वह उनका कुछ भी नहीं कर सकता। पर गुलिका देव कनकवती को कहते हैं कि वह लड़कियों और औरतों पर हाथ नहीं उठाता, तो कनकवती का खात्मा करने के लिए उनकी बड़ी बहन आ रही है। घुंघरू की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शरीर कांप रहा हो और एक डर का माहौल बन जाता है। और जब गुलिका देव के अंदर उनकी बड़ी बहन यानी कि चामुंडी आती है तो तब उनका करैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखना अपने आप में भगवान के दर्शन करने जैसा होता है। माँ चामुंडी के रूप में बर्मी बहुत ही डरावने प्रतीत होते हैं और कनकवती की जान ले लेते हैं। मूवी के बस ये दो सीन ही काफ़ी हैं जो मूवी को हिट से सुपर हिट का दर्जा देती हैं। आई होप दोस्तों आप मेरी इस बात से 100% सहमत हैं। ऐसे ही खास अपडेट्स के लिए फॉलो करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ साथ अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल ना भूलें। अगर जल्द लेकर आता हूँ आपके लिए कांतारा चैप्टर 1 मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन, तो बने रहिए चैनल पर और सपोर्ट बनाए रखें। टिल देन टाटा बाय बाय।